नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, वो भी आप लोगों ने सुन रखा होगा कि अभी आज से कुछ समय पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने देश के नाम एक आर्थिक पैकेज, एक इकोनॉमिक पैकेज की अनाउंसमेंट की थी। और वहाँ पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कोरोना की कंडीशन को देखते हुए और उसके बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए देश के नाम 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस्ड किया था। और उन्होंने कहा था कि इसके बारे में जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, वो पूरे डिटेल में बताएंगे कि एक एक पैसा जो है वो कहाँ कहाँ खर्च होगा। अच्छा, आप लोगों ने एक बात जरूर ध्यान दिया होगा कि वहाँ पर एक बात पे चर्चा की गई थी। वो बात क्या थी? नरेंद्र मोदी जी ने एक टर्म यूज़ किया था, एक वर्ड यूज़ किया था। वो वर्ड क्या था? वो वर्ड था सेल्फ रिलायंट इंडिया। इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर भारत। क्या था? सेल्फ रिलायंट इंडिया, जिसका मतलब होता है आत्मनिर्भर भारत। और आप लोगों ने एक बात और नोटिस किया होगा, वहां पर उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी बूस्टअप के लिए या फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए 5 पिलर्स होते हैं। वो 5 पिलर्स कौन कौन से होते हैं? तो जो आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, पहले पिलर का नाम उन्होंने यूज किया था, वो पिलर था आपका क्या? इकोनॉमी। दूसरा जो पिलर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंफ्रास्ट्रक्चर। एक और पिलर है तीसरे नंबर पे जिसको हम बोलते हैं सिस्टम, एक डेमोग्राफी और एक था डिमांड। तो भैया इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड, ये हैं 5 पिलर। ये 5 पिलर हैं जिससे हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, या फिर इसी को हम कह सकते हैं, यहाँ पर बात की गई थी आत्मनिर्भर भारत के लिए, जिसके लिए हमारे देश की सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था। और उस पैकेज का कुछ हिस्सा कहाँ पर खर्च होगा, निर्मला सीतारमण ने क्या क्या अनाउंसमेंट किया, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं और उसको अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने। जैसे हम देख सकते हैं कि पहली चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं किसके? फॉर टैक्स पेयर्स, मतलब जो हम टैक्स पे करते हैं, मतलब जो मिडिल इनकम पर्सन होता है या जो हायर इनकम पर्सन होता है, जो लोग टैक्स पे करते हैं, वहाँ पर उससे रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट थी। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और टीसीएस में 25% की कमी करेगा। ठीक, 25% की कमी करेगा टीडीएस और टीसीएस में। और ये इफेक्ट में आएगा कब से? 14 मई। मतलब कि आज की अगर मैं बात करता हूं तो वो इफेक्ट में आ चुका है। 14 मई से ये इफेक्ट में आएगा और ये इफेक्टेड रहेगा मार्च 21, 2021। याद रखिएगा, टीडीएस और टीसीएस में भारत सरकार द्वारा 25% की कमी की गई है, जो 14 मई से इफेक्ट में आएगा। और कब तक वो इफेक्टेड रहेगा? तो हमारा जवाब होगा मार्च 21, 2021। इसके लिए सरकार कुल कितना पैसा खर्च करेगी? तो भैया सरकार पे जो उसके राजस्व पे जो भार पड़ेगा वो पड़ेगा कितने का? वो पड़ेगा 50,000 करोड़ का। क्लियर है? तो भैया ये था पहला अनाउंसमेंट। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे अनाउंसमेंट पे। दूसरा अनाउंसमेंट क्या था? तो आपको पता होगा कि सभी लोग जो कि इनकम टैक्स पे करते हैं उसके लिए वो ITR अप्लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सरकार ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न की जब मैं बात करता हूँ, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं तो उसकी डेट को बढ़ाकर इस बार कर दिया गया है नवंबर 30, 2020। नवंबर 30, 2020 तक जो है कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? ठीक, अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं। लिखा है द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड collateral free automatic loan amounting of ₹3 लाख करोड़ फॉर द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको पता होगा कि एक आप लोगों ने सुना होगा जिस सेक्टर को हम बोलते हैं MSME, सुना है कि नहीं? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। जब मैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करता हूं तो सरकार ने यहां पर कहा है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सरकार 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ताकि भारत के लोगों को सक्षम बनाया जा सके। और उसके लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज सरकार के द्वारा MSME के लिए
अनाउंस किया गया है। अभी हम एमएसएमई के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आगे इसी स्लाइड में एमएसएमई के बारे में पूरा डिटेल में है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देना हूँ, एमएसएमई का सिंपल सा मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। और अगर मैं इस इंटरप्राइजेज की बात करता हूँ तो फिलहाल इसके जो मिनिस्टर हैं, अगर पूछा जाए कौन है, तो आपका जवाब होगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो हैं वो एमएसएमई मिनिस्टर हैं, जिसके लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज जो है अनाउंस किया गया है। ठीक, फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है कि इसका फ़ायदा किसको होगा। तो भारत के अंदर जो एमएसएमई सेक्टर है उसके 45 लाख यूनिट्स को इसका फ़ायदा होगा। जो 3 लाख करोड़ का पैकेज है उसका फ़ायदा जो है 45 लाख यूनिट्स को होगा। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पे हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस द क्रिएशन ऑफ ₹50,000 करोड़ फंड ऑफ फंड स्कीम फॉर इक्विटी इन्फ्यूजन इनटू एमएसएमई। ये भी जो इन्फॉर्मेशन है, जहां पर 50,000 करोड़ का इन्फ्यूजन करने की बात की जा रही है फंड ऑफ फंड स्कीम में भारत सरकार के द्वारा, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये भी एमएसएमई से ही जुड़ा हुआ एक अनाउंसमेंट है। ठीक, अब अगर देखा जाए तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या चेंजेस हमको देखने को मिला है। तो अगर देखा जाए तो अब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की एक नई डेफिनेशन सरकार ने दी है, मतलब जो पुरानी डेफिनेशन थी वो पूरे तरीके से बदल दी गई है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 3 टर्म है, क्या क्या, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ठीक, माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस और मीडियम इंटरप्राइजेस की बात होती है, जहां पर पहले कुछ और था, अब उसकी और कुछ और लिमिट होती है। ठीक, जैसे कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर लिखा है माइक्रो इंटरप्राइजेस की अगर बात करते हैं तो 1 करोड़ एंड टर्न ओवर ऑफ 5 करोड़। ठीक है, अर्लियर डेफिनेशन जो थी वो क्या थी कि अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का हो, जो टर्न ओवर है वो 5 करोड़ का है, तो वो माइक्रो इंटरप्राइजेस के तौर पर कंसिडर की जाएंगी अब। और पहले क्या था, पहले ये था कि माइक्रो इंटरप्राइजेस की जब मैं बात करता था तो पहले माइक्रो इंटरप्राइजेस वो हुआ करते थे जहां पर इन्वेस्टमेंट 25 लाख का हुआ करता था। जहां पर इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो कितना हुआ करता था, 25 लाख का हुआ करता था। और जब मैं सर्विसेज की बात करता हूं तो सर्विसेज के लिए इन्वेस्टमेंट कम हुआ करता था, वो केवल 10 लाख का ही हुआ करता था। याद रखिएगा, जो 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हुआ करता था या फिर सर्विसेज में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, उसके लिमिट को बढ़ा दिया गया है। उसके लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1 करोड़। और अगर टर्नओवर के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो 5 करोड़। ठीक है, टर्नओवर के रिस्पेक्ट में उसको 5 करोड़ कर दिया गया है। ठीक, स्मॉल इंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करता हूं तो स्मॉल इंटरप्राइजेस में क्या बदलाव आपको देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, द स्मॉल इंटरप्राइजेस द क्लासिफिकेशन कवर्स अप टू ₹10 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड ₹50 करोड़ इन टर्नओवर। मतलब नई डेफिनेशन के हिसाब से स्मॉल इंटरप्राइजेस वो कही जाएंगी जहां पर इन्वेस्टमेंट कहां तक हो, 10 करोड़ रुपए का निवेश या फिर 50 करोड़ के टर्नओवर की जब बात होती है तो उस टाइप के इंटरप्राइजेस को, उस टाइप के बिजनेस को किस कैटेगरी में शामिल करते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस में शामिल करते हैं। ठीक, और अगर हम बात करते हैं मीडियम इंटरप्राइजेस की, अगर हम बात करते हैं किसकी, मीडियम इंटरप्राइजेस की, तो यहाँ पर लिखा है कि फॉर मीडियम इंटरप्राइजेस द इन्वेस्टमेंट लिमिट हैज बीन डबल्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस फ्रॉम 10 करोड़ टू 20 करोड़। बात क्लियर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पहले अमाउंट था उसको डबल करके कितना कर दिया गया है, उसको कर दिया गया है 20 करोड़ रुपए तक। कितना कर दिया गया है, 20 करोड़ रुपए तक। अगर मैं बात करता हूं तो पहले 10 करोड़ हुआ करता था, जिसको बढ़ाकर अब 20 करोड़ कर दिया गया है। हो सकता है चीजें आपको क्लियर हो, अगर ना हो तो हम लोग इस चार्ट के थ्रू चीजों को बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की जब बात की जाती है तो उसकी जो है डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। तो भैया वो नई डेफिनेशन क्या है उसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई डिपार्टमेंट की तरफ से एक चार्ट दिया गया है कि एग्जिस्टिंग में क्या था और रिवाइज होने के बाद क्या है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग हुआ करता था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीज़ें अलग हुआ करती थी और सर्विसेज के लिए चीज़ें अलग हुआ करती थी। मतलब अगर देखा जाए तो माइक्रो इंटरप्राइजेस पहले उनको कहा जाता था जहाँ पर माइक्रो में 25 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात की जाती थी और सर्विसेज में केवल 10 लाख की बात की जाती थी। स्मॉल की जब मैं बात करता हूँ तो स्मॉल इंटरप्राइजेस वो होते थे जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो निवेश होगा वो मैक्सिमम 5 करोड़ तक का होगा और सर्विसेज में
जिसमें केवल निवेश 2 करोड़ तक का होगा। जब मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो मीडियम इंटरप्राइजेस में जो मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर पहले हुआ करता था मैक्सिमम जो निवेश होगा वो 10 करोड़ रुपए तक का होगा और सर्विसेज में 5 करोड़ रुपए तक का होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर्विसेज में कम क्यों, तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि आपको पता होगा कि किसी भी चीज की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अगर उसको हम शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर खर्च, वहां पर एक्सपेंसेस ज्यादा आएंगे, लेकिन जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज होती है उसको शुरू करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं तो टाटा मोटर्स क्या बनाता है, कार बनाता है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट को देखता है, वहां पर पक्की बात है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, मतलब मैं सर्विसेज से जुड़ा हुआ हूं और मेरे को किसी चीज की नीड नहीं है, मेरे को केवल नीड है केवल किसकी, एक लैपटॉप की, या फिर मुश्किल से मुश्किल एक माइक की नीड होगी, या फिर एक कुछ और डिवाइसेस की नीड होगी। मतलब हमारा जो निवेश होगा वो बहुत कम होगा। इस कारण से सर्विसेज के लिए कम हुआ करता था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए थोड़ा ज्यादा निवेश रखा गया था, इन्वेस्टमेंट ज्यादा रखा गया था। लेकिन नई रिवाइज डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को एक साथ जोड़ दिया गया है और वहां पर चाहे सर्विसेज हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, अगर निवेश की अगर मैं बात करता हूं, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं, जो पहले 25 लाख हुआ करते थे उसको बढ़ाकर अब 1 करोड़ कर दिया गया है माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। और टर्नओवर की अगर मैं बात करता हूं तो टर्नओवर का भी एक नया कॉन्सेप्ट 2018 में लेकर आया गया था। टर्नओवर जिनका 5 करोड़ रुपए तक का होगा वो भी माइक्रो इंटरप्राइजेस में आएंगे। स्मॉल की अगर मैं बात करता हूं तो स्मॉल में पहले 5 करोड़ रुपए तक हुआ करता था, लेकिन अब नए के हिसाब से कितना हुआ करता है, 10 करोड़। अगर 10 करोड़ रुपए तक का निवेश है या फिर 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो वो इंटरप्राइजेस स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंदर कंसीडर किया जाएगा। और अगर मैं मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करता हूं दोस्तों, तो मीडियम इंटरप्राइजेस का सिंपल सा मतलब ये है कि पहले 10 करोड़ हुआ करता था निवेश, अब केवल 20 करोड़, मतलब पहले 10 करोड़ हुआ करता था जिसको अब बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। 20 करोड़ तक का निवेश। और टर्नओवर की अगर मैं बात करता हूं तो टर्नओवर के कॉन्सेप्ट में 100 करोड़ रुपए, इस बात को थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक। अगला जो हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, ईपीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट जो है हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो ईपीएफ से रिलेटेड उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने ये कहा था कि अब अगर मैं बात करता हूं अब की, तो अब जो भी ईपीएफ होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होगा, वो 12% के बजाय केवल और केवल कितना कटेगा, 10% ही कटेगा। पहले 12 या फिर उससे थोड़ा ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब वो ईपीएफ केवल कितना कटेगा, 10% ही कटेगा। इसके बाद एक चीज और आप लोगों ने सुनी होगी, एक और अनाउंसमेंट जो है ईपीएफ से रिलेटेड गवर्नमेंट ने किया था। वो अनाउंसमेंट क्या था, वहां पर निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100 से कम हो और वहां पर 90% ऐसे एम्प्लॉयज हों जिनकी सैलरी 15,000 से कम हो, वहां पर कंपनी और एम्प्लॉयज का जो पैसा है वो अगस्त तक, मतलब 3 महीने तक कौन देगा 3 महीने तक, अगस्त नहीं जुलाई तक कौन देगा, वो देगी सरकार, ठीक। मतलब मई जून जुलाई 2020 के 3 महीने तक का जो पैसा है वो भारत सरकार के द्वारा पे किया जाएगा। याद रखिएगा किसका पे किया जाएगा, उन एम्प्लॉयज का पे किया जाएगा जिनकी सैलरी, जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपए से कम है, और उन ऑर्गेनाइजेशन को ही कंसिडर किया जाएगा जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है मैक्सिमम, वो 100 हैं, 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये भी है 100 एम्प्लॉयज भी हैं और 90% ऐसे एम्प्लॉयज होने चाहिए जिनकी सैलरी 15,000 से कम हो, तो वहां पर कंपनी और हर एक इंडिविजुअल का जो पैसा है वो खुद कौन पे करेगा, वो पे करेगी सरकार। तो भैया ये अनाउंसमेंट था कैसे रिलेटेड, ये अनाउंसमेंट था ईपीएफ से। दूसरी चीज हमने क्या बोली है, दूसरी चीज हमने बोली है कि अब हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी पहले से थोड़ी ज्यादा आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन पहले 12% से थोड़ा ज्यादा हुआ करता था उसको कम करके 10% कर दिया गया है, ठीक। अब देखते हैं कि इस चीज के लिए सरकार पे क्या अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है लिक्विडिटी रिलीफ ऑफ ₹2,500 करोड़, मतलब 25 करोड़ फॉर ईपीएफ सपोर्ट इज बीइंग गिवन टू ऑल ईपीएफ एस्टेब्लिशमेंट। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन विल बी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अनदर 3 months till August
एंड विल बी बेनिफिट्स मोर देन 72 lakhs एम्प्लॉयज। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो बेनिफिट होगा वो किसको होगा? अगर देखा जाए तो इसका जो बेनिफिट है वो 72 लाख एम्प्लॉयज को होगा। क्लियर है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि दिस डज नॉट अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है कि दिस विल इन्फ्यूज ₹6750 करोड़ लिक्विडिटी इनटू दीज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर सरकार 6750 करोड़ के लिक्विडिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर मानकर चल रही है। ठीक है, ठीक। तो भैया ये वाला पॉइंट जो है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि अब जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा वो 12% से घटाकर 10% कर लिया गया है। एक अनाउंसमेंट और है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की अगर मैं बात करता हूं तो उसके लिए भी सरकार ने अनाउंस्ड किया है। इससे पहले भी कर रखा था, इससे पहले भी पैकेज दे रखा था आरबीआई ने एनबीएफसीज को उनके सपोर्ट के लिए, और इस बार भी एनबीएफसीज के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। कुछ और एडिशनल पैसे देने की बात की गई है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, वहां पर भी निवेश की बात की गई है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा है, फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ₹30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम विच विल बी एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट पेपर विच विल बी गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक स्पेशल पैकेज देने की बात की गई है, किसको? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को। ठीक, याद रखिएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से पैसे देने की बात की गई है। फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे किसकी बात हो रही है? डिस्कॉम की बात हो रही है। डिस्कॉम का रिलेशन किससे है? तो आपको पता होगा, विद्युत विवरण जो कंपनियां होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं वो भी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही हैं। तो उनको लॉस की कंडीशन से रिजॉल्व करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने यहाँ पर भी निवेश करने की बात की है। याद रखिएगा, विद्युत विवरण कंपनियां मतलब डिस्कॉम की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्कॉम में सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट करने की बात की है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है, वन टाइम इमरजेंसी लिक्विडिटी इंजेक्शन ऑफ ₹90,000 करोड़ अगेंस्ट ऑल देयर रिसीवेबल्स द स्टेट्स विल बी गारंटेड है कि पीएम केयर फंड को 3100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएम केयर फंड में कोविड-19 के फाइट के लिए 3100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए जो हैं वो कहां पर खर्च होंगे? वो वेंटिलेटर को खरीदने में खर्च होंगे। 2000 करोड़ रुपए जो हैं वो वेंटिलेटर को परचेज करने में खर्च होंगे। और अगर मैं बात करता हूं तो बाकी 1000 करोड़ रुपए जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए खर्च किए जाएंगे, उनके खाने पीने पे, उनके रहने की इंतजाम पे खर्च किए जाएंगे। और जो 100 करोड़ रुपए जो हैं वो वैक्सीन डेवलप करने के लिए खर्च किए जाएंगे। याद रखिएगा, 3100 करोड़ रुपए देने की बात की गई है, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो खर्च किया जाएगा वेंटिलेटर परचेजिंग में। 1000 करोड़ का जो अमाउंट है वो खर्च किया जाएगा कहां पर? माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। और जो 100 करोड़ रुपए का अमाउंट है वो खर्च किया जाएगा कहां पर? वैक्सीन डेवलपमेंट में। और एक और अनाउंसमेंट पे मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ। सरकार की जो एक अनाउंसमेंट है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज और निर्मला सीतारमन ने कहा है आत्मनिर्भर भारत के लिए। वो अनाउंसमेंट क्या है? वो ये कहा गया है कि कोई भी ग्लोबल टेंडर को डिसअलाउड कर दिया जाएगा, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर वहां पर जो अमाउंट है वो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। याद रखिएगा, ग्लोबल टेंडर, उन सभी ग्लोबल टेंडर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उन सभी ग्लोबल टेंडर्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा जहां पर जो अमाउंट है वो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। देखिए यहाँ पर लिखा है, दिस विल मेक सेल्फ रिलायंट इंडिया, मतलब जो कि देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। विल ऑल्सो देन बी एबल टू सर्व मेक इन इंडिया, निर्मला सीतारमन। ये अनाउंसमेंट थी सीतारमन जी की। तो बहुत सारे अनाउंसमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया कि सरकार इन 20 लाख करोड़ के जो अमाउंट में से कौन सा पैसा कहां पर खर्च करेगी। पीएम केयर्स में 3100 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। याद रखिएगा, 90,000 करोड़ के अमाउंट की अगर मैं बात करता हूं तो 90,000 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके विद्युत विवरण कंपनियां हैं उन पे खर्च करने की बात की गई है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर और कहां पर पैसे निवेश करने की बात की गई है तो यहाँ पर लिखा है कि 6,750 करोड़ रुपए जो है वो निवेश किए जाएंगे। कहां पर? वो निवेश किए जाएंगे ईपीएफ में। ईपीएफ में निवेश किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि जो अभी हमने आपको बताया कि जो
कंट्रीब्यूशन है वो घटकर 10% हो गया, तो 6,750 करोड़ का जो अतिरिक्त भार है वो सरकार पर आएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 3 महीने का पैसा सरकार ने देने की बात की गई है। अपनी तरफ से वो ईपीएफ का पैसा गवर्नमेंट खुद पे करेगी, ठीक है। ऐसे कुछ अनाउंसमेंट हैं। और टीडीएस की अगर मैं बात करता हूं तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की जब मैं बात करता हूं तो वहां पर टीडीएस और टीसीएस में 25% कटौती की बात की गई है, जो मई 14, 2020 से ही लागू होती है और मार्च 21, 2021 तक लागू होगी, जिसपे सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और स्पेशल अनाउंसमेंट जो था वो था एमएसएमई सेक्टर के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, जिसके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, जहां पर सरकार ने 3 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। और एक नई डेफिनेशन एमएसएमई की सबके सामने उभर के आई है। वो डेफिनेशन क्या है वो अब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो भैया ये था कुछ अनाउंसमेंट के बारे में। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।